नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें विषय हिंदी अभ्यास पुस्तिका हमें देखिए इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप इसमें देख सकते हैं। देखिए इस कक्षा के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें देखेंगे सत्र 2023-24। देखिए इस प्रकार से इसमें गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से समझकर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य और पिछले सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 5। देखिए इसमें दिया है शुद्ध वर्तनी स्व अध्ययन के लिए। देखिए आइए हम समझते हैं। हम इन अभ्यासों को पूर्ण करने से पहले हम संबंधित गतिविधि को हम समझ लेते हैं। गतिविधि दी गई है 5 है। देखिए शुद्ध वर्तनी संबंधित कार्ड तैयार कर लेवें। शुद्ध वर्तनी पर कुछ प्रश्न करें। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करवाएं। अशुद्ध शब्दों को चुनकर शुद्ध वर्तनी लिखवाएं। शुद्ध वर्तनी का महत्व समझाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को समझ लेते हैं। निर्देश दिए गए हैं, इन्हें हम ध्यान से समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं। गतिविधि का नाम है शुद्ध वर्तनी। परिचय। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों का उच्चारण उस भाषा की वर्तनी को प्रभावित करता है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का सही ढंग से उच्चारण शुद्ध वर्तनी रखने में समर्थ है। उच्चारण ठीक नहीं है तो वर्तनी भी ठीक नहीं। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिए एक आकृति या लिपि चिन्ह निश्चित है। लिखने में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, अतः वर्तनी को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि अक्षर क्या है, शुद्ध वर्तनी का महत्व क्या है, इसे हम समझ लेंगे। इसके बाद देखते हैं अभ्यास दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से समझकर पूर्ण कर सकते हैं। दी गई कविता में रेखांकित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर लिखना है। जैसे सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देता, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पे होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार से हम कविता को पढ़ लेंगे। अब दिया है रेखांकित अशुद्ध शब्दों को लिखते हुए उसके शुद्ध शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द रेखांकित जैसे कि हवा दिया है तो यहाँ हवा आएगा। इसके बाद देखिए आप देखिए यहाँ भूख मिटाने, तो हम इसे एक साथ लिखेंगे मिटाने। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द हैं कुछ देखेंगे आप अशुद्ध शब्द हैं, इन्हें आप शुद्ध करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है इस गतिविधि के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 146। इसमें दिया है कोष्ठक में दिए गए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, सामने शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे बाजार, तो इसकी शुद्ध वर्तनी है बाजार। देखिए हाथी, प्रकाश तो प्रकाश, चम्मच तो देखिए चम्मच, और गदन तो इसको हम लिखेंगे शुद्ध गर्दन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 147। दिए गए वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। जैसे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। दीपा और मुकेश आता है, तो देखिए दीपा और मुकेश आ रहे हैं। आरती गाता है तो आरती गाती है। वो दूर से आ रहा है तो वह दूर से आ रहा है। तालाब पर मगर रहता है तो तालाब में मगर रहता है। तो इस प्रकार से हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 148। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में र वर्ण को लगाने में भूल हुई है, शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे शब्द दिया है उसका शुद्ध रूप, जैसे यहाँ र वर्ण को लगाने में भूल हो गई है तो हम इसे सही शुद्ध में लिखेंगे। क्रोध, कर्म तो कर्म, देखिए इस प्रकार से क्रय, कार्य को कार्य, और व्यर्थ और राष्ट्र। इस प्रकार से हम यहाँ पर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 149। शब्दों के प्रत्येक समूह में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया गया, शब्द समूह दिया गया है। जैसे कक्षा, कक्षा तो शुद्ध शब्द है कक्षा। स्कूल, स्कूल, तो यहाँ देखिए स्कूल सही शब्द है। इसके बाद घोड़ा, तो किस प्रकार से
तो सही शब्द है घोड़ा। कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम इस प्रकार से, तो देखिए कार्यक्रम सही शब्द है। यहाँ पर प्रश्न ये सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। इसके बाद है सुंदर, यह शब्द शुद्ध है। इसके बाद है विद्यार्थी, यह शब्द शुद्ध है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्द समूह में से सही शुद्ध शब्द हम छाट कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, देखिए अगले पेज में इस प्रकार से हम देखेंगे 149 तक सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आप हिंदी विषय के सभी अभ्यास 1 से लेकर 49 तक की सभी अभ्यासों को बहुत ही सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इस अभ्यास पुस्तिका का अंतिम जो पेज है इसे भी हम देख लेते हैं। इस पुस्तक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए आपको ये जो पुस्तक है हिंदी अभ्यास पुस्तिका आओ करें व सीखें, यह पुस्तिका है। इसके बारे में आपको 5 वाक्य बताना है कि आपको इस पुस्तिका में क्या अच्छा लगा, इस पुस्तिका से आपको क्या कुछ सीखने मिला। तो हम इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं। यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इसके माध्यम से अक्षर, शब्द, वाक्य की पहचान सरलता से होती है। इसमें वर्कशीट को हल करने से पहले संबंधित गतिविधि करनी पड़ती है, जिससे सीखने में मदद मिलती है। इसमें चित्रों के माध्यम से अक्षर, शब्द आसानी से सीखते हैं और इसमें हम विभिन्न ध्वनियों के अंतर को समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में भी अपने अनुसार हम 5 वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए आशा है कि आपको इस पुस्तक के सभी अभ्यास अच्छे लगे होंगे, पूर्ण आपने कर लिए होंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।